हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वर्क पावर एनर्जी डीसी पांडे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या जीरो होता है। देखो, ये जो डिपेंड करता है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो या आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो। अगर इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो तो मींस ऑब्जर्वर एस्पेक्ट तो सूडो फोर्स कोई होगी ही नहीं। अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ले रहे हो तो जैसे कार वाली एग्जांपल आप समझो कि ऑब्जर्वर भी कार के बीच कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, ऑब्जर्वर भी उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही मूव कर रहा है। जब उसने ब्रेक लगाई तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ जाएगी। तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि कोई फोर्स लग रही है जो उसको आगे की तरफ लेके जा रही है, वो सूडो फोर्स होएगी। उस केस में सूडो फोर्स का वर्क हम काउंट करेंगे, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा डी। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड के इस साइड पे आपको क्वेश्चन शो कर दूं वीडियो पब्लिश करने से पहले। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक फोर्स दी गई है। अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू फोर्स। फोर्स दी गई है कि -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस 15j कैप। कोई बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रही है और उस बॉडी ने वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस की तरफ ही मूव करना है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितना डिस्टेंस मूव कराना है? 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अगर हम यूज करें यूनिट वेक्टर फॉर वाई एक्सिस तो ये होएगा 10 मीटर मूव करना है, मींस 10 मूव करना है वाई एक्सिस की तरफ, तो 10j का। तो कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आई और जे तो है ही नहीं, ये तो जीरो ही हो गया इसके साथ, तो ओनली बचा ये 10j कैप और प्लस 15j कैप, तो इनका बन जाएगा 150 जाओ। ये हमारा आ गया वर्क डन। थर्ड क्वेश्चन है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर। ये कोई टावर है, यहां से किसी बॉल को रिलीज कर दिया, तो हमने कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ मोशन। मींस मान लो ये इसका फर्स्ट सेकंड, ये इसका सेकंड आ गया, ये इसका थर्ड सेकंड आ गया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg इस पे वर्क करेगी, तो उनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। देखो, अगर ये रस्से की, तो फर्स्ट सेकंड में अगर हम s इक्वल टू ut, u तो जीरो ही हो गया, प्लस हाफ a कितनी लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gt², इस पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट में ये मूव करेगा कितना? इसको हम 1/2g को हम लिख लेंगे 5। अगर 1 पुट करें टाइम की वैल्यू तो 5 मीटर इसने फर्स्ट सेकंड में ट्रैवल किया। सेकंड में कितना किया? अगर 2 पुट करें तो 2 2 जा 4 × 5 20 आएगा, बट 20 स्टार्टिंग से लेके आएगा। 5 तो उसने फर्स्ट में कर ही लिया, तो सेकंड वाले में कितना किया? 15। थर्ड में कितना आएगा? अगर 3 पुट करें 9 × 5 45, ये स्टार्टिंग से लेके आएगा 45, पर 25 और 15 इसने कवर कर लिया है, तो थर्ड सेकंड में इसने किया 25। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कांस्टेंट ही लग रही है, वो रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, किसकी? डिस्टेंस की रेशियो पे।
तो वो कितनी होगी 5:15:25। ओके, इसको फर्दर हम ऑप्शन में ही है कट कर सकते हैं, 1:3:5 बन गए। फोर्थ है, फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 3i कैप प्लस 4j कैप। ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है 3i कैप प्लस 4j कैप, acts on a body and displaces it by, ये तो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेस कितना किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में 3i कैप प्लस 4j कैप। तो वर्क डन बताना है, चाहे तो आप मैग्नीट्यूड वगैरह लेके करोगे तो भी हो जाएगा, एंगल वगैरह फाइंड आउट करके एफ cos थीटा, या डायरेक्टली क्या है f डॉट s, डॉट प्रोडक्ट i का i के साथ, j का j के साथ, 3 × 3 9 प्लस 4 × 4 16, कितना हो गया 25 जूल। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई बॉडी है 1 किलोग्राम उसका मास है, मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। 1 किलोग्राम उसका मास है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है। ए पॉइंट कितना है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और बी पॉइंट कितना है 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। इस मोशन में ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर 2i कैप माइनस 4j कैप न्यूटन में। पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालो वेक्टर फॉर्म में, इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक जा रही है, तो क्या करेंगे 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी 3 माइनस 2i कैप, 2 माइनस 3j कैप, 5 माइनस 4k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई वेक्टर में, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड्स एट अनदर पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है हमने, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी सेम एफ डॉट एस। अभी एफ देखो आई है, जे है, के की तरफ नहीं है, तो के वाला तो 0 बन जाएगा। 2 को 1 के साथ किया 2, -4 को -1 के साथ किया प्लस 4, तो कितना आ गया वर्क डन 6 जूल। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, mass m is lowered with the help of a string by a distance x at a constant acceleration g/2। देखो m मास था एक, उसको x से डिस्टेंस नीचे लेके आए, जो एक्सेलरेशन लग रही है इसके ऊपर g/2, तो वर्क डन क्या होएगा इस केस में, वर्क डन क्या होएगा। देखो वर्क डन जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज होएगी, एक पॉइंट पे रेफरेंस मानते हुए x नीचे आ गए, हाइट के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आती है mgh, x नीचे आ गए तो m इंटू जी, जी कितनी है g/2 एक्सेलरेशन होती है इंटू x, तो ये हमारा हो गया वर्क डन। सेवंथ क्वेश्चन, पार्टिकल मूव्स अंडर अ फोर्स F इज इक्वल टू cx। फोर्स लग रही है कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1। तो इस केस में बताइए वर्क डन। देखो
ये जो केस है दिस इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। x की वैल्यू अगर 0 फिल कर दें तो 0, 1 फिल कर दें c, 2 फिल कर दें तो 2c। मींस जैसे जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है उसी के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो दिस इज अ वेरिएबल फोर्स केस। तो उस केस में वर्क डन होता है, हम बोल देते हैं एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट है 0 से लेके x1। एफ की वैल्यू कितनी है सी एक्स, इंटीग्रेशन 0 टू x1 dx, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 0 टू x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आएगा c x1 स्क्वायर बाय 2, 0 पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। सो ये हमारा आंसर बन गया c x1 स्क्वायर बाय 2। 7 8th क्वेश्चन, जो हमारा है, a particle moves along x axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 मीटर। x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स? 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। वर्क डन बताना है। अगेन दिस इज अ केस ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जब फोर्स डिपेंडेंट हो, फोर्स की कोई फिक्स वैल्यू ना हो, अभी फोर्स डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो इस केस में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के केस में एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक। फोर्स की वैल्यू क्या है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो डायरेक्टली मैं अगर इनके इंटीग्रेशन ही लिख दूं यहाँ पे 7x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय 2 बनेगा, वो कैंसिल हो जाएगा 2 के साथ, एक्स क्यूब बाय 3 बनेगा, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है तो वो तो 0 ही बन जाएगा सारी चीज, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट कर दो, कितना आएगा 7 इंटू 5 35 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब 10, ये बन गया 135 आउट। ये आ गया हमारा वर्क डन। 9th क्वेश्चन, जो है, एक फोर्स दी गई है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम, डिस्प्लेस कर रही है r1 से लेके r2 तक। r1 की जो हमें वैल्यू दी गई है दैट इज आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और r2 की वैल्यू दी गई है आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। यहां पे सिंपल वर्क डन f और s डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही करना है, बट वो कितना होएगा अगर हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएं r2 माइनस r1, ये आएगा आई कैप माइनस आई कैप 0 माइनस j कैप माइनस j कैप माइनस 2j कैप 2k कैप माइनस k कैप k कैप। तो वर्क डन आएगा f डॉट s, आई तो है ही नहीं, वो तो 0, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 1 इंटू 3 3, तो वर्क डन आ गया माइनस 1 जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो काम वर्क किया जाता है वो कहते पॉजिटिव ही होएगा हमेशा, या हमेशा नेगेटिव होएगा, या 0 होएगा, या कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। देखो इसका आंसर जो है वो बाद में देखेंगे, पहले स्प्रिंग फोर्स देख लेते हैं। अगर आपने
इस ब्लॉक को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंशन हो रही है तो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी। जब आपने अप्लाई फोर्स, देखो डिस्प्लेसमेंट इस केस में इस डायरेक्शन में हो रही है, फोर्स स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या आएगा, वर्क डन एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, वर्क डन नेगेटिव आएगा। जब आपने अप्लाइड फोर्स को छोड़ दिया, जो आप फोर्स लगा रहे थे उसको आपने छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। कौन लेके आएगा, स्प्रिंग फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट इस केस में इस डायरेक्शन में होगी जब आपने अप्लाइड फोर्स छोड़ दी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट मीन दोनों ही हो सकते हैं, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। 11th क्वेश्चन, an object of mass 5 kilogram is acted upon by a force that varies with position। आपको ग्राफ इस तरह का कुछ दिया गया है कि फोर्स है इस एक्सिस पे x है इस तरह 10, 20, 50। फोर्स पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और x इज इक्वल टू 50 तक जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज स्पीड एट x इज इक्वल टू 50 मीटर। x इज इक्वल टू 50 मीटर पे इसकी क्या स्पीड होएगी। देखो अगर मैं इसका बेसिक सा कंसेप्ट लगाऊं, आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है। इस केस में पहले तो वर्क डन कैसे आएगा, एरिया अंडर fx कर्व गिव्स वर्क डन। एरिया कितना आएगा, 20 इंटू 10 200, इसका 1/2 इंटू 30 इंटू 10, ये बन गया 150। 200 प्लस 150 इज 350 इज इक्वल टू, यहां पे फोर्स 0 थी, मींस काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे जाते जाते इसका हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। इसका मास हमें दिया गया है 5 किलोग्राम, तो वी स्क्वायर ये आ जाएगा 70, 140 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी की वैल्यू आएगी √140। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा था 11th क्वेश्चन।